So, this is Priyam Mishra and we are going to conduct our class for estimating, costing and valuation. That is the first part. I have already uploaded a solution for a given question in the very beginning of that is the first video of this channel. So, we will start the rate analysis, that how we perform rate analysis in estimating, costing and valuation regarding our civil engineering point of view. So, यहाँ पर देखेंगे rate analysis. रेट एनालिसिस देखेंगे। रेट एनालिसिस में क्या बनाना है, जैसे अभी ये सारी चीज़ें हमको पता है, आपको जनरल सिविल इंजीनियरिंग टर्मिनोलॉजी में जो चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे आपको दे दिया जाता है मोर्टार, आपको मोर्टार गिवन रहता है, तो मोर्टार में क्या रहता है 1:3 मोर्टार और 1:4, 1:5, इस तरह करके बहुत सारी चीज़ें गिवन रहती हैं क्वेश्चन पर। सो ये सारी चीज़ें हम लोग के समझ में आती है। मोर्टार की अगर बात करते हैं तो ये 1 हो जाता है सीमेंट का, और ये दूसरा क्या आ जाता है, ये सैंड हो जाता है। सिमिलरली इन केस ऑफ कंक्रीट, अगर आप कंक्रीट को देखते हैं तो क्या हो जाता है, यही टर्मिनोलॉजी 1:2:4 और 1:1.5:3 एंड सो ऑन, डिफरेंट थिंग्स आर गोइंग ऑन, ऐसे हो जाता है। सो ये सारी चीजें मोटी मोटी हमको समझ में आई, लेकिन वी आर गोइंग टू फाइंड द रेट एनालिसिस, हम लोग इससे रेट निकालना है। अब इन सारी चीजों से हम लोग को रेट का क्या संबंध है, रेट कैसे निकल के आएगा, ये हम लोग को यहाँ पर सीखना है, ये हम लोग को पता करना है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी यही सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं। देखिए रेट एनालिसिस में क्या होगा, या सपोज आपके पास है सीमेंट कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट है, उस सीमेंट कंक्रीट का रेशियो आपको गिवन है 1:2:4, 1:2:4 सीमेंट कंक्रीट का रेशियो गिवन है। सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द इंडिविजुअल अमाउंट, दैट इज सीमेंट का कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, फिर फाइन एग्रीगेट का कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली वी विल आल्सो डू दैट इज कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट का कैलकुलेट करेंगे। अब यहां पर एक चीज समझने वाली ये है कि अगर आप कोई भी सूखा मटेरियल सपोज इस तरीके का ले लेते हो, ओके, ये आप ले लेते हो, so these are coarse aggregate, यहां पर ये सारे क्या हो जाएंगे, ये कोर्स एग्रीगेट हो जाएंगे। कोर्स एग्रीगेट में a number of voids will be there, इसमें बहुत सारी voids होगा, बहुत सारी खाली जगह होगी, बहुत सारा void space होगा। उस void space को फिल करने के लिए आपके पास आएंगे कौन, फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट आ जाता है, ओके। so this blue color, this is fine aggregate, okay, this is fine aggregate, this is somehow fine aggregate, okay. अब इसके बावजूद ये होने के बाद भी आपको कुछ ना कुछ voids मिल जाते हैं, फाइन एग्रीगेट भी आपने इंक्लूड कर दिया, देन आफ्टर दैट ये चीज करने के बाद भी आपको voids मिल जाते हैं। तो वो void कौन फिल करता है, ये सीमेंट फिल करता है। ये सीमेंट पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा छोटे, ये उस पूरे रिक्त स्थान जो बचता है दैट इज voids, इस चीज को फिल अप करेगा, ठीक है। इसके बाद भी अगर कुछ बचेगा तो फिर आप फर्दर क्या ऐड करते हो, उसमें वाटर ऐड करते हो। ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपका जो सीमेंट कंक्रीट है वो फॉर्म हो जाता है, ओके, सीमेंट कंक्रीट फॉर्म हो जाता है। इतना सारा करने के बाद ये जो सीमेंट कंक्रीट फॉर्म होता है ये पेस्ट के फॉर्म में होता है, ओके, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट, ये पेस्ट के फॉर्म में होता है और उसमें voids
सारे के सारे खत्म हो जा चुके होते हैं, उसमें वॉइड्स नहीं रहते। वो एक सॉलिड बॉडी बन चुका होता है, जब उसकी सेटिंग हो जाएगी वो कंप्लीटली एक पूरा का पूरा सॉलिड बॉडी बन चुका होगा, एक सॉलिड रिजिड बॉडी बन चुका होगा, उसमें वॉइड्स नहीं होंगे। कुछ ना कुछ फिर भी वॉइड्स होंगे, आई एग्री विद दैट, मैं उस बात को मानता हूं, कुछ ना कुछ वॉइड्स होंगे। लेकिन अभी जो ये इंडिविजुअल अलग अलग मटेरियल थे, दैट इज कोर्स एग्रीगेट, फिर फाइन एग्रीगेट, फिर उसके बाद सीमेंट, तो इन सब की अपेक्षा उसमें वॉइड्स कम हो चुके हैं, जो कि फाइनल सेटिंग के बाद जो सीमेंट आपका पेस्ट फॉर्म के बाद हार्डन हो चुका है, उसमें वॉइड्स खत्म हो जा चुके होंगे। सो यही सारी चीजों को अगर आप काउंटर करेंगे, देखेंगे, सो व्हाट यू विल फाउंड, आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है कि आपका जो प्रिपेयर्ड कंक्रीट होगा, जो आपका प्रिपेयर्ड कंक्रीट होगा, मींस इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट, पेस्ट की फॉर्म में होगा। अगर वो आपको प्रिपेयर्ड कंक्रीट 1 मीटर क्यूब अगर चाहिए हो, ये 1 मीटर क्यूब होगा जिसमें वॉइड्स मिनिमम होंगे, सारा का सारा वॉइड्स खत्म हो चुका होगा, खत्म हो चुका होगा, इसमें वॉइड्स मिनिमम होंगे। मैं एग्री करता हूं उस बात से कि इसमें वॉइड होंगे, लेकिन इसमें वॉइड्स मिनिमम होंगे। सो उस 1 मीटर क्यूब प्रिपेयर्ड कंक्रीट के लिए आपको ऐसा नहीं लगता कि इन सारी चीजों का जो समेशन होगा, मींस ड्राई वॉल्यूम जो होगा, ड्राई वॉल्यूम ऑफ सीमेंट प्लस फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट, इन तीनों की वैल्यू इस 1 मीटर क्यूब से ज्यादा होनी चाहिए। ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर आप घर में किचन में व्हीट फ्लोर, गेहूं का आटा बनाते हो, तो गेहूं का आटा जो प्रिपेयर्ड कंसिस्टेंट पेस्ट बनता है, जो कि पूरा पेस्ट बनके तैयार रहता है, ऐसे यहाँ पर देखें, ऐसे पेस्ट बनके तैयार रहता है, तो आपको जो ड्राई फ्लोर आपने जो लिया था, जो सूखा आटा लिया था, वो आपने थोड़ा सा ज्यादा लिया था, उसमें वाटर आपने ऐड किया, फिर उसको पेस्ट बनाया, सो वो कम होकर के आया। लेकिन आपने ड्राई एग्रीगेट, ड्राई वॉल्यूम आपने क्या लिया था, ज्यादा लिया था। सो इन द सेम वे, अगर आपको प्रिपेयर्ड सीमेंट कंक्रीट का पेस्ट चाहिए, तो आपको 1 मीटर क्यूब सीमेंट कंक्रीट, प्रिपेयर्ड कंक्रीट के लिए आपको जो लेना पड़ेगा वो 1.52 मीटर क्यूब ये ड्राई एग्रीगेट लेना पड़ जाएगा। ये बात क्लियर है? इतनी बात, ये 1.52 मीटर क्यूब जो है वो ड्राई एग्रीगेट है, जिसमें आपका सीमेंट, आपका फाइन एग्रीगेट, आपका कोर्स एग्रीगेट इंक्लूडेड है। ये सारी की सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। सो इससे यहां तक बात इतनी तो क्लियर है कि इफ यू वांट टू प्रिपेयर 1 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट, देन ऑफ कोर्स यू विल बी नीडेड 1.52 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई एग्रीगेट रिस्पोंडिंग टू दैट कंक्रीट। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है। अभी इस चीज को आगे बढ़ते हैं, यहां पर चीजों को हटाते हैं, देखेंगे। सो यहां पर हमने देख लिया कि फॉर 1 मीटर क्यूब we need 1.52 meter cube of dry aggregate volume. This is clear to you. अभी क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। अब हम लोग को देखना है सीमेंट कंक्रीट में क्या था, 1:2:4 का रेशियो था, 1:2:4 का रेशियो था। We very well know this is cement, this is fine aggregate and this is कोर्स एग्रीगेट। ऐसे ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आपके पास थी इस टाइप की कंक्रीट के लिए। सो अगर आपको इसमें चीजें निकालनी है, कितना क्या अमाउंट आएगा, उस चीज को देखें। फॉर सीमेंट के लिए क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 प्लस 4 मींस टोटल वॉल्यूम, टोटल अमाउंट ऑफ ऑल द इंग्रेडिएंट्स, it will be multiplied by this one because this is cement. So this one you will get 4 to 6 plus 7, 1 divided by 7, it comes out to be 0.1428. Okay, this is 0.1428. Okay, this is 0.1428. But remember, यहाँ पर ये बात ध्यान रखो कि ये आपका प्रिपेयर्ड कंक्रीट का रेशियो था, तो ये 0.1428 ये आया है प्रिपेयर्ड कंक्रीट पेस्ट का वॉल्यूम, प्रिपेयर्ड कंक्रीट पेस्ट का वॉल्यूम। ओके, सो अभी यहां पर एक चीज और देखेंगे
कि अगर आपको सीमेंट का अमाउंट निकालना है इन द ड्राई स्टेट, क्योंकि आप प्रिपेयर करने वाले हो ना कंक्रीट जब आप प्रिपेयर करोगे तो आपको सारी की सारी चीजें ड्राई स्टेट में लिखनी पड़ेगी, वेदर दैट सीमेंट, वेदर दैट फाइन एग्रीगेट, वेदर दैट कोर्स एग्रीगेट, ये सारी की सारी चीजें आपको ड्राई स्टेट में लेनी पड़ेंगी। सो आपको पता है 1 मीटर क्यूब ऑफ प्रिपेयर्ड कंक्रीट के लिए 1.52 मीटर क्यूब ड्राई एग्रीगेट आपको कंसीडर करना होता है, 1.52 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई एग्रीगेट लेना होता है। सो आपको रिक्वायरमेंट कितनी है, आपको रिक्वायरमेंट है 0.1428 मीटर क्यूब ऑफ सीमेंट। इट इज इन पेस्ट स्टेट, ये उसमें जो आपने इनकॉर्पोरेट कर दिया उस कंप्लीट पेस्ट में, उस स्टेट में। सो यू हैव टू मल्टीप्लाई विद this value 1.428 into 1.52. You have to multiply this value, okay? You have to multiply this value, then you will get the amount of cement in dry state. ये जब आप प्रिपेयर कर रहे होगे, so इसका आप इंटू करेंगे। Once you will multiply all these values, you will get what? You will get, it should be comes out to 0.08 मीटर क्यूब। ये आपके पास फॉर दिस कॉन्फ़िगरेशन 1:2:4, जिसमें जिस सीमेंट कंक्रीट में 1:2:4 का रेशियो रहेगा, उसमें आपको ड्राई वॉल्यूम ऑफ जो सीमेंट होगा, ड्राई वॉल्यूम ऑफ सीमेंट होगा, उसका अमाउंट आपको आएगा 0.08 मीटर क्यूब। ओके, ये बात क्लियर है? ठीक है, इस चीज को यहाँ पे नोट करके देखेंगे। सो इट शुड बी कम्स आउट टू बी 0.08 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई सीमेंट। क्लियर? तो यहाँ पर इसकी चीज को रख करेंगे, नीचे देखेंगे। Similar cases will be for fine and coarse grained soil. Okay? Oh sorry, fine and coarse grained aggregate. So अभी आपने देखा सीमेंट के लिए आपने वॉल्यूम जो निकाला वो 0.08 मीटर क्यूब निकाला। ये बात है। आपको ये पता है जो आपके मार्केट्स में सीमेंट के बैग्स आते हैं, सीमेंट का जो बैग आता है उसका वेट कितना होता है? उसका वेट तो 50 किलोग्राम होता है। सिंपल, सीमेंट के एक बैग का जो वजन होता है वो 50 किलोग्राम होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपने वेट निकाल दिया, दिस इज वेट, दिस इज वेट, दिस इज वेट, बट आई सजेस्ट यू जस्ट रिमेंबर दिस वैल्यू ऑल्सो। आप इस बात को भी याद रखें कि उस सीमेंट बैग का, उस कंप्लीट एक सीमेंट बैग का जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम कितना होता है? 0.035 मीटर क्यूब और 35 लीटर्स। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बैग, एक सीमेंट बैग का जो वॉल्यूम होता है वो 0.035 मीटर क्यूब और 35 लीटर्स होता है। ये बात आपको पता है। दिस इज अ फैक्ट। जस्ट लाइक 50 किलोग्राम बैग होता है, उसी तरीके से एक सीमेंट बैग में वॉल्यूम जो होता है वो 35 लीटर होता है, या उसको मीटर क्यूब में आप लिखें तो 0.035 मीटर क्यूब होता है। ओके, अभी देखिए, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बैग। नंबर ऑफ बैग्स कैसे मिलेगा? यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ बैग्स कैसे मिलेगा। आपको रिक्वायरमेंट कितनी थी? आपको इस 1:2:4 रेशियो में सीमेंट कंक्रीट बनाने के लिए, एंड रिमेंबर वन थिंग, ये सारा का सारा आप कितने के लिए कर रहे हो, कितने वॉल्यूम के लिए कर रहे हो? ये आप 1 मीटर क्यूब प्रिपेयर्ड सीमेंट कंक्रीट के लिए कर रहे हो। 1 मीटर क्यूब प्रिपेयर्ड सीमेंट कंक्रीट के लिए आप ये सारी चीजें कर रहे थे। ठीक है, सो आपने देखा उस 1 मीटर क्यूब सीमेंट कंक्रीट के लिए आपने देखा सीमेंट की जो अमाउंट निकल के आई, ड्राई सीमेंट का वॉल्यूम निकल के आया, वो 0.08 मीटर क्यूब रिक्वायर्ड था। ठीक है, और आपके पास एक बैग का जो वॉल्यूम होता है वो आपके पास होता है 0.035 मीटर क्यूब। सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट इतने अमाउंट ऑफ सीमेंट के लिए, इतने मीटर क्यूब सीमेंट के लिए आपको हाउ मेनी नंबर ऑफ बैग्स विल बी रिक्वायर्ड, कितने बैग्स आपको जरूरत होगा? सो इट इज वेरी सिंपल, 0.08 डिवाइडेड बाय 0.035
दिस इज व्हाट, दिस इज वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल बैग, और ये ऊपर वाला क्या लिखा है 0.08, ये जितना आपको वॉल्यूम रिक्वायर था इतना ही तो आपको 1:2:4 1 मीटर क्यूब सीमेंट कंक्रीट प्रिपेयर करने के लिए 1:2:4 के रेशियो में आपको 0.08 मीटर क्यूब सीमेंट ही तो रिक्वायर था, ये आपने लिख दिया यहाँ पे। इफ यू सॉल्व दिस वैल्यू, आप इसको सॉल्व करेंगे 8-16, ओके, इफ यू गो थ्रू दिस वैल्यू, आप इस चीज को सॉल्व करेंगे, आपको क्या मिलेगा, yeah, it should comes out to be 6.67 bags, I think 6.67 bags, 6.67 bags का कोई अपना मतलब नहीं है, 6.67 means 7 bags, okay, 7 bags, यहाँ से आपको निकल के आ जाएगा 7 bags will be required, 7 बैग आपको कंप्लीट लगने वाले हैं उस कॉन्फ़िगरेशन को मेंटेन करने के लिए। 1 मीटर क्यूब सीमेंट आपका वेट मतलब सीमेंट कंक्रीट पेस्ट प्रिपेयर हो जाएगा, जिसका वॉल्यूम कितना होगा 1 मीटर क्यूब होगा, उसमें रेशियो 1:2:4 का होगा, और आपको जो नंबर ऑफ बैग्स विल बी रिक्वायर्ड 7 नंबर ऑफ बैग्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर योर कंप्लीट सेटअप, ये आपको यहां से बात मिल जाएगी। अब हमने बात की थी दिस इज द रेट एनालिसिस, ये रेट एनालिसिस की बात है, इसलिए हम लोग को रेट फाइंड आउट करना है। सो आप मार्केट में इजीली जो बैग का जो प्राइस होता है वो पर यूनिट ही होता है, आपको एक बैग का प्राइस गिवन होता है, एंड हियर यू हैव फाइंड हाउ मेनी नंबर ऑफ बैग्स विल बी रिक्वायर्ड, देयर आर 7 नंबर ऑफ बैग्स, सो 7 नंबर ऑफ बैग्स, प्राइस ऑफ अ सिंगल बैग, मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, आपको कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है, ये सिंपल। आपने सीमेंट के लिए परफॉर्म कर लिया कैलकुलेशन, इन द सेम वे यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आप सारा का सारा क्या करोगे, यही सेम प्रोसीजर अपनाओगे, बस वहां पे थोड़ा सा और उन दो टर्मिनोलॉजी में और आपको सिंप्लिसिटी मिलती है। ये जो आपका था फाइन एग्रीगेट और ये जो कोर्स एग्रीगेट था, इसके लिए कहीं पर कोई भी स्टैंडर्ड साइज फिक्स नहीं किया गया। जैसे हमने सीमेंट में क्या था, सीमेंट के बैग्स फिक्स कर दिए थे, उसका एक स्टैंडर्ड साइज था कि 50 किलोग्राम उसका वेट होगा, 0.035 मींस 35 लीटर उसका वॉल्यूम होगा। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ये और ज्यादा इजी है, आप जितना मर्जी आप जिस तरीके से भी खरीद लो, वहां पर आपको सीमेंट के फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट के रेट आपको इसी तरीके से मार्केट में मिलते हैं, हाँ इतने फीट या इतने क्यूबिक फीट ऐसा करके आपको रेट मिलता है। सो आप डायरेक्टली यहाँ पर परचेज कर सकते हो, मीटर क्यूब में ही उसका रेट गिवन होता है। सो आप निकाल लो आराम से। फाइन एग्रीगेट में क्या हो जाने वाला है, सिंपल 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 प्लस 4 इंटू 2, ओके, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 प्लस 4 इंटू 2, it is what, it is what, this is 2 by 7, 2 by 7 means 0.28 by 56, ये 0.2856 मीटर क्यूब। रिमेंबर वन थिंग, इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखें, ये जो आपने निकाला 1:2:4 ये प्रिपेयर्ड सीमेंट कंक्रीट है। आप यहाँ पे निकालने वाले हो कॉस्ट जिसके चलते आपको ड्राई एग्रीगेट निकालना है, आपको ये निकालना है कि उसमें फाइन एग्रीगेट ड्राई अमाउंट कितना था। ये तो प्रिपेयर्ड का था ना, आपने जिसमें सारी वर्ड्स फिल होकर के आ रहे थे, रिड्यूस्ड वॉल्यूम, ठीक है ना। मींस आपको मैं बताऊं, प्रिपेयर्ड पेस्ट में जब आप सीमेंट कंक्रीट को प्रिपेयर कर लेते हो उसमें, और जब आप ड्राई एग्रीगेट को लेते हो उसमें नियर अबाउट 50% का वॉल्यूम चेंज दिखता है आपको, 50% अमाउंट आपको ज्यादा मिलता है ड्राई एग्रीगेट केस में। सो वही चीज मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये आपका प्रिपेयर्ड वाला है। सो आप इस चीज को क्या, मैंने आपको एक टर्मिनोलॉजी बता रखी है, फॉर 1 मीटर क्यूब of prepared paste you have to take 1.52 meter cube of dry aggregate, ये आपको बता रखा है। So this value should be multiplied with that 0.2856 into 1.52. What you will get? You will get this value as what? Now for fine aggregate, that is Fe, that is fine aggregate. Fine aggregate में इसी केस में हम लोग कंप्यूट करेंगे, we will apply the same procedure, 1 divided by 1 plus 2 plus 4 into 2, ये करेंगे, this value 4 to 6 plus 7, 0.2856, this is meter cube, this is in wet state, यहाँ पर wet state में होगा, and you have to multiply this value 0.2856 into 1.52, ये ड्राई एग्रीगेट आपको जो निकल के आएगा, and it should come out to be
0.2856 into 1.52, 0.434 meter cube of ड्राई फाइन एग्रीगेट. ओके, ये ऐसे हो जाएगा. Similar calculations will be performed for coarse aggregate. कोर्स एग्रीगेट के लिए देखिए क्या होने वाला है. कोर्स एग्रीगेट के लिए जो होने वाला है, you will do 1 divided by 1 plus 2 plus 4. Clear बात? 1 plus 2 plus 4, this is common, and this should be multiplied with the 4. 4 से आप इसको multiply कर दो, that is 4 by 7. 4 by 7, okay? And this 4 by 7 will be the in meter cube of dry, sorry, of, यहाँ पर क्या आ जाएगा, of wet coarse aggregate होगा. आप इस चीज को मल्टीप्लाई करोगे 4 by 7 into 1.52, and what you will get? You get 4 by 7 into 1.52. It is 0.868. It is 0.87 meter cube of dry coarse aggregate. Sorry. हाँ, dry coarse aggregate. यहाँ पर dry coarse aggregate. So in this way you will calculate all your values. That is, first one you have calculated cement, and cement के लिए आपको number of bags निकालना होता है. फाइन एग्रीगेट के लिए आपको सीधे वॉल्यूम में आंसर रिपोर्ट करना होता है, और कोर्स एग्रीगेट के लिए भी आपको वॉल्यूम में ही आंसर रिपोर्ट करना होता है. ठीक है. सो अभी आपने यहाँ तक देखा. इसमें यहाँ पर अगर मैं लिखूं एक क्वांटिटी के फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में, तो क्या होगा? फॉर 1 मीटर क्यूब ऑफ प्रिपेयर्ड सीमेंट कंक्रीट, 1 मीटर क्यूब प्रिपेयर्ड सीमेंट कंक्रीट के लिए आपने अभी देखा था जो सीमेंट का अमाउंट आया था वो कितना आया था? 1 divided by 1 plus 2 plus 4 into 1, that is 1/7 into 1.52. ओके, 1.52 ये आया था ना. ये शुरुआत में हम लोगों ने ये तो किया था. 1.52 divided by 7. This is 0.22. This is 0.22 meter cube. ये आपका सीमेंट का वॉल्यूम था, है ना. ये आपका सीमेंट का वॉल्यूम था, और इससे आपने नंबर ऑफ बैग्स निकाल लिए थे. इसको 0.035 से डिवाइड करा करके आपने नंबर ऑफ बैग्स यहाँ पे नोट कर लिए थे. सो अभी देखिए सीमेंट आपका ये लगेगा. फाइन एग्रीगेट जो है, फाइन एग्रीगेट कितना आने वाला है? 0.434 मीटर क्यूब होगा, और आपका कोर्स एग्रीगेट कितना आने वाला है? वो आएगा 0.87 मीटर क्यूब. ठीक है. सो वॉल्यूम के टर्म्स में आपका ये जो है, ये आंसर आपका हो जाता है. ठीक है. दिस विल बी आंसर फॉर द 1:2:4 फॉर 1 मीटर क्यूब ऑफ प्रिपेयर्ड कंक्रीट. ऐसे आप कर लोगे. आपको ये यहाँ पर मैंने बताई, फॉर 1 मीटर क्यूब you need 1.52 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई एग्रीगेट. ठीक. Not visible at all. It is visible. Similarly, for 10 meter cube, 15.2 meter cube of dry aggregate will be required. आप ऐसे ये सारी चीजें कर लोगे, और डिफरेंट जो भी आपको रेशियो की बना 1:2:4, ये अगर आप आरसीसी देखोगे तो M15 के रेशियो को दिखाता है. दैट इज M15 कंक्रीट. आप ऐसे ही कुछ भी आपको दिया जाएगा, you can find it out easily what is the volume of each and every item included in the cement concrete. Okay, so that's all for today. यहाँ पर ये वाली क्लास खत्म होती है.
और यहाँ पर मुझे आशा है कि सारी चीज समझ में आ गई होंगी। आप ये सारी की सारी चीजें ऐसे ही जो भी रेशियो बदल बदल दिया जाए, दैट इज 1:2:4, 1:6:12, 1:1.5:3, जो भी आपको दिया जाए, यू कैन कैलकुलेट इन द सेम वे। आप यहाँ पर बस सीमेंट को 0.22 मीटर क्यूब में आंसर आएगा, यू हैव टू divided by the volume of a single bag, that is 0.035 मीटर क्यूब। 35 लीटर का जो है वॉल्यूम होता है एक सिंगल बैग का, उससे आप डिवाइड कराओगे, आप नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स निकाल लोगे डेफिनेटली। सो आई एम गोइंग टू क्विट दिस क्लास। ये हमारी एस्टिमेट की क्लास थी जिसमें रेट ऑफ एनालिसिस हमने पहले से आपको बताया, और आशा है चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, थैंक यू डियर।